दोस्तों, धनतेरस पर भूलकर भी नहीं खरीदना चाहिए। ये वस्तुएं होता है अशुभ। दोस्तों, इस दिन विशेष रूप से पीतल व चांदी के बर्तन खरीदने की परंपरा है। मान्यता है कि इस दिन जो भी कुछ खरीदा जाता है उसमें लाभ होता है दोस्तों। साथ ही धन संपदा में भी दोस्तों वृद्धि होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस दिन कुछ वस्तुओं को भूलकर भी नहीं खरीदना चाहिए, अन्यथा दोस्तों अशुभ तो होता ही है, साथ ही माता लक्ष्मी भी रूठ जाती है दोस्तों। लेकिन दोस्तों, धनतेरस के दिन लोग स्टील के बर्तन खरीदते हैं, जबकि मान्यता के अनुसार इस दिन स्टील के बर्तन नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि दोस्तों स्टील धातु राहु की कारक है, जो कि दोस्तों घर में लाना शुभ नहीं माना जाता है। लेकिन दोस्तों इस दिन प्रकृति धातुएं ही शुभ होती है, जबकि स्टील मानव निर्मित धातु है दोस्तों। इसके अलावा एल्यूमिनियम पर भी दोस्तों राहु का प्रभाव होता है, इसलिए इसे भी घर में लाना एवं सजाकर रखना अशुभ एवं दुर्भाग्य का सूचक माना जाता है। इसके अलावा दोस्तों इसमें खाना पकाना भी शुभ नहीं माना जाता है। लेकिन दोस्तों, धनतेरस के दिन स्टील एवं एल्यूमिनियम के अलावा लोहे की वस्तुएं भी नहीं खरीदनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों लोहा शनि का कारण माना जाता है। परंतु दोस्तों मान्यता है कि धनतेरस के दिन इस वस्तु से बनी चीजें खरीदने से दुर्भाग्य आता है। इसके अलावा दोस्तों धनतेरस के दिन प्लास्टिक की वस्तुएं खरीदना भी अशुभ माना जाता है। इससे दोस्तों अस्थायी और बरकत में कमी आती है। लेकिन दोस्तों इसके साथ साथ धनतेरस के दिन चीनी मिट्टी की बनी हुई वस्तुएं भी अशुभ मानी जाती है। मान्यता है कि इस दिन धातु से बनी हुई चीजें लंबे समय तक सुरक्षित एवं अस्थायी नहीं होती है दोस्तों। लेकिन दोस्तों इसके साथ साथ धनतेरस के दिन चीनी मिट्टी की बनी हुई वस्तुएं भी अशुभ मानी जाती है। मान्यता है कि इस दिन धातु से बनी चीजें लंबे समय तक सुरक्षित एवं अस्थायी नहीं होती है, अतः इनसे घर में बरकत कम होती है दोस्तों। लेकिन दोस्तों इसके अलावा धनतेरस के दिन गलती से भी कांच या फिर शीशे का बना हुआ सामान भी नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि दोस्तों शीशा का संबंध भी राहु से होता है, जो कि दोस्तों घर की शुभता में कमी करता है। इससे दोस्तों जातक को काफी नुकसान होता है। दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि धनतेरस में क्या खरीदना चाहिए और दोस्तों धनतेरस पर क्या खरीदना शुभ होता है, तो आइए दोस्तों बात करते हैं। धनतेरस के दिन कई चीजों को खरीदना शुभ माना गया है दोस्तों, क्योंकि यह पर्व व्यक्ति के स्वास्थ्य और निरोगी काया से जुड़ा हुआ है और दोस्तों साथ ही इसका संबंध व्यक्ति के वैभव से भी है। तो दोस्तों इस दिन कुछ विशेष चीजों को खरीदने से घर में सुख संपदा आती है। इन्हीं बातों को दोस्तों ध्यान में रखते हुए कुछ चीजों को वर्गीकृत किया गया है, ताकि दोस्तों मनुष्य को यह पता चल सके कि उसे धनतेरस के शुभ दिन पर क्या खरीदना चाहिए, जिससे कि दोस्तों उसके परिवार में भी सुखों का प्रवेश हो। तो आइए दोस्तों एक एक करके उन सभी चीजों के बारे में जानते हैं, जो कि दोस्तों आपको धनतेरस वाले दिन खरीदनी चाहिए। और दोस्तों इसके साथ ही हम आपको यह भी बताएंगे कि उन चीज़ों को क्यों खरीदा जाना चाहिए और दोस्तों उससे आप पर या फिर आपके परिवार पर क्या सकारात्मक प्रभाव होता है। तो आइए दोस्तों जानते हैं इन सभी के बारे में पूरे विस्तार से। दोस्तों धनतेरस के दिन जिस चीज को खरीदना सबसे शुभ माना गया है वह है दोस्तों झाड़ू। यहाँ तक कि हर घर में दीपावली के दिन घर की पुरानी झाड़ू को बाहर गली में फेंक दिया जाता है और दोस्तों उसकी जगह नई झाड़ू की पूजा अर्चना करके उसे काम में लिया जाता है दोस्तों। वह इसलिए क्योंकि दोस्तों झाड़ू स्वच्छता का प्रतीक है और दोस्तों स्वच्छता से ही घर में सभी स्वस्थ रहते हैं। कहने का अर्थ यह है कि दोस्तों यदि घर में स्वच्छता नहीं होगी और दोस्तों गंदगी होगी तो लोग बीमार पड़ने लग जाएंगे। इसलिए दोस्तों इस दिन नई झाड़ू खरीदने का चलन है। और दोस्तों दूसरा नंबर पे है चांदी। दोस्तों आपने भी यह देखा होगा कि चाहे कैसा भी परिवार हो, चाहे वह संपन्न हो या फिर मध्यवर्गीय परिवार या फिर निधन, लेकिन दोस्तों हर किसी के द्वारा धनतेरस वाले दिन चांदी की धातु को खरीदना अनिवार्य होता है। ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि स्वास्थ्य काया के साथ साथ घर में संपदा भी बनी रहे, यह भी दोस्तों बहुत आवश्यक होता है। इसलिए दोस्तों माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए चांदी की धातु खरीदी जाती है। लेकिन दोस्तों अब यह आप पर निर्भर है कि आप चांदी की क्या चीज खरीद रहे हैं। वह चाहे कोई कटोरी हो सकती है या फिर कोई एक छोटा सा सिक्का भी, इससे ही दोस्तों आप माँ लक्ष्मी की पूजा करें। अब दोस्तों बात करते हैं तीसरा नंबर पे श्री यंत्र। दोस्तों यह यंत्र माता लक्ष्मी से जुड़ा हुआ है और दोस्तों इससे माता लक्ष्मी अत्यधिक प्रसन्न होती है। यही कारण है कि दोस्तों लोगों के द्वारा धनतेरस वाले दिन श्री यंत्र खरीदने का चलन तेजी के साथ बढ़ा है। वह इसलिए क्योंकि दोस्तों इस दिन भगवान धन्वंतरि के साथ साथ माँ लक्ष्मी की भी पूजा की जाती है। ऐसे में दोस्तों उनकी पूजा में रखने के लिए श्री यंत्र की आवश्यकता पड़ती है, जिसका खरीदा जाना दोस्तों निश्चित रूप से अनिवार्य है और दोस्तों शुभ भी माना जाता है। तो आप भी दोस्तों धनतेरस वाले दिन इसकी खरीदारी कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों हम बात करते हैं नए कपड़े की।
दोस्तों आप चाहे वर्ष भर कपड़े खरीदे या फिर नहीं, यह मायने नहीं रखता है दोस्तों, लेकिन धनतेरस वाले दिन खरीदे गए कपड़ों का अलग ही महत्व होता है। फिर चाहे दोस्तों आप अपने लिए कोई भी ड्रेस खरीदें या फिर एक से अधिक ड्रेस लें, किंतु दोस्तों खरीदें अवश्य। वह इसलिए क्योंकि दोस्तों इस दिन खरीदे गए कपड़े पहनने से आप पर भगवान की कृपा हमेशा बनी रहती है। और दोस्तों साथ ही इस दिन नए वस्त्र भी पहने जाने चाहिए। इसलिए दोस्तों आप धनतेरस वाले दिन नए कपड़े खरीद कर पहनेंगे तो दोस्तों बहुत ही शुभ रहेगा। अब बात करते हैं दोस्तों लक्ष्मी, गणेश व सरस्वती का चित्र। दोस्तों दीपावली के दिन हम माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती व भगवान गणेश जी की पूजा करते हैं और दोस्तों उनके सामने पुष्प, व्यंजन इत्यादि चढ़ाते हैं। तो दोस्तों इसके लिए इनके चित्र की खरीदारी धनतेरस वाले दिन ही किए जाए तो दोस्तों यह शुभ फल देने वाला होती है। दोस्तों अब बात करते हैं मिट्टी के दिए। दोस्तों धनतेरस के दिन यदि मिट्टी के दिए खरीदे जाए तो दोस्तों वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोस्तों मिट्टी के दिए तो धनतेरस के दिन से शुरू होकर दीपावली की रात्रि तक जलते हैं। ऐसे में दोस्तों आपको उनकी खरीदारी करनी ही होगी। तो दोस्तों आप उसे धनतेरस के दिन खरीदें तो दोस्तों इसकी अलग महत्व देखने को मिलता है। वह इसलिए दोस्तों क्योंकि इस दिन जो मिट्टी के दिए खरीदे जाते हैं उन पर दोस्तों भगवान की अलग कृपा बरसती है। हालांकि दोस्तों आप मिट्टी के दिए खरीदते समय इस बात का ध्यान रखें कि आप यह मिट्टी के ही लें, न कि दोस्तों शत्रु राष्ट्र चीन की। अब दोस्तों बात करते हैं सोना की। दोस्तों जिस प्रकार धनतेरस के दिन चांदी की चीजें खरीदना शुभ माना जाता है, ठीक उसी तरह दोस्तों इस दिन सोने के आभूषण या फिर गहने खरीदना भी अत्यधिक शुभ माना गया है। वह इसलिए दोस्तों क्योंकि सोना भी माँ लक्ष्मी का ही प्रतीक है, जिसका सीधा संबंध दोस्तों धन वैभव से है। ऐसे में दोस्तों आपको भी धनतेरस के शुभ अवसर पर सोने से बनी कोई आइटम खरीदने चाहिए, ताकि दोस्तों आपके परिवार पर भी वर्ष भर माँ लक्ष्मी की कृपा दृष्टि बनी रहे। दोस्तों अब बात करते हैं बर्तन की। दोस्तों बर्तन तो हमारे घर का अभिन्न हिस्सा होते हैं और दोस्तों हम खाना पीना इन्हीं बर्तनों में करते हैं। ऐसे में दोस्तों आपको यदि अपने घर के लिए नए बर्तन खरीदना है तो दोस्तों आप धनतेरस वाले दिन ही खरीदें तो दोस्तों ज़्यादा बेहतर रहेगा। ऐसे में दोस्तों हम इसलिए कह रहे हैं कि क्योंकि धनतेरस के दिन बर्तन खरीदने को अत्यधिक शुभ माना गया है। लेकिन दोस्तों यदि आप धनतेरस वाले दिन अपने घर से बर्तन खरीदने निकलते हैं तो दोस्तों उस दिन आपको हर बर्तन की दुकान पर बहुत भीड़ दिखाई देगी। वह इसलिए क्योंकि दोस्तों हर कोई अपने घर के लिए बर्तन खरीद रहा होगा। दोस्तों अब बात करते हैं धनिया की। दोस्तों इसके बारे में अवश्य ही आपने ना सुना होगा, लेकिन दोस्तों जो लोग पुराने हैं उन्हें इसकी महत्व के बारे में अच्छे से पता होगा। मुख्यतः दोस्तों जो लोग व्यापारी हैं उन्हें धनतेरस वाले दिन धनिया के बीज खरीदने का महत्व बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दोस्तों वे इसे दशकों से खरीदते आ रहे होंगे। वह इसलिए क्योंकि दोस्तों धनिये के बीज का संबंध माँ लक्ष्मी से होता है और दोस्तों दीपावली के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा करते समय उन्हें धनिये के बीज चढ़ाए जाते हैं दोस्तों। इसके बाद इन बीजों को अपने दुकान की तिजोरी में रखा जाता है दोस्तों, ताकि पूरे साल उन पर माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहे और दोस्तों उनकी तिजोरी कभी खाली ना हो। दोस्तों अब बात करते हैं गोमती चक्र की। दोस्तों जिस प्रकार हमने आपको धनतेरस वाले दिन श्री यंत्र खरीदने का परामर्श दिया था, ठीक उसी प्रकार दोस्तों आपको इस दिन गोमती चक्र खरीदना चाहिए। वह इसलिए दोस्तों क्योंकि इसका संबंध भगवान धन्वंतरि से होता है और दोस्तों गोमती चक्र के प्रभाव से घर में हर कोई निरोगी काया वाला रहता है। ऐसे में दोस्तों आप इस बात को ध्यान में रखते हुए गोमती चक्र को खरीदें तो दोस्तों अवश्य ही आपके घर में किसी बीमार का प्रवेश नहीं हो पाएगा और दोस्तों सभी स्वस्थ रहेंगे। दोस्तों अब बात करते हैं कि धनतेरस के दिन क्या खरीदना शुभ रहता है। दोस्तों यदि आप इस बात के बारे में पूरे विस्तार पूर्वक से जानना चाहते हैं कि धनतेरस के दिन क्या चीज खरीदा जाना सबसे ज्यादा शुभ रहता है तो दोस्तों यह जानना भी आपका अधिकार है। ऐसे में दोस्तों जो दो चीज हमने आपको शुरू में बताई है वही दो चीजें दोस्तों धनतेरस के दिन प्रमुखता के साथ खरीदी जाती है। इसमें से दोस्तों एक का संबंध स्वास्थ्य से है तो दोस्तों दूसरे का वैभव से। ऐसे में दोस्तों आप इन दोनों को ही खरीद लेंगी तो दोस्तों वैसे ही वर्ष भर आपके परिवार में किसी तरह का संकट नहीं आएगा, फिर चाहे दोस्तों वह स्वास्थ्य से जुड़ा हो या फिर आर्थिक स्थिति से। तो दोस्तों धनतेरस वाले दिन स्वास्थ्य के लिए झाड़ू और वैभव के लिए चांदी का खरीदा जाना दोस्तों बहुत ही शुभ माना जाता है और दोस्तों इसका तोड़ कोई अन्य वस्तु है ही नहीं और आप बस यह समझ ले कि इस दिन इन दोनों चीजों को खरीदा जाना अनिवार्य ही होता है। ऐसे में दोस्तों जिसकी हिंदू धर्म में श्रद्धा है उसे दोस्तों इन दोनों चीजों को खरीदना ही चाहिए, तभी दोस्तों उसके परिवार में सुख संपदा बनी रहेगी। इसलिए दोस्तों इस बार की धनतेरस पर आप इन दोनों चीजों को याद करके अवश्य ही खरीद लेंगे तो दोस्तों बेहतर रहेगा। तो दोस्तों इस तरह से आज आपने जान लिया कि धनतेरस के दिन किस चीज को खरीदा जाना सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है।
आशा है कि दोस्तों इस बार का धनतेरस का त्योहार आपके और आपके परिवार के लिए अपार खुशियां लेकर आए और दोस्तों आपके परिवार में हर कोई सुखी रहे। परंतु दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आए तो दोस्तों आप वीडियो को एक लाइक अवश्य प्रदान कर दें और दोस्तों साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें और दोस्तों साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी अवश्य लिख दें। दोस्तों आपका दिन शुभ हो, आप दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की करे। राधे राधे दोस्तों।